जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान हालते जंग में है, अफ़गान सरहद पर कशीदगी है और किसी वक्त भी किसी लम्हे भी कुछ भी हो सकता है। जहाँ एक तरफ शेर अफजल मरवत मरियम नवाज़ मुझे कत्ल करवाना चाहती हैं, पेमेंट की उन्होंने दुबई में $1,00,000 की। शेर अफजल मरवत FIA के बुलाने पर सबूत FIA को देकर आ गए। ये शेर अफजल मरवत जहाँ एक तरफ कह रहे हैं और जहाँ एक तरफ मखसूस नशिस्तों का केस अदालत में है, बल्ला वापस लेने का मामला इलेक्शन कमीशन में है, मैंडेट चोरी का मामला अदालतों, सड़कों और असम्बली में है। और जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ख़वातीन कह रही हैं कि जब मरियम नवाज़ जेल में आई थी, वो एक ख़ातून थी, ख़ातून वज़ीर आला थी, वो सब ख़वातीन से मिली और उन ख़वातीन से मिली जिनमें से कोई भी उनके आगे कोई सवाल नहीं कर सकता था, और उन ख़वातीन को भी नए कपड़े दिए गए, मेकअप कराया गया और ट्रेंड किया गया कि कैसे बैठना है मरियम नवाज़ साहिबा के साथ। तो जहाँ वो सबसे मिली वहाँ हमसे नहीं मिली और हमें उल्टा 4 दिन से लॉकअप में बंद किया गया और कहा गया कि अगर कुछ चूँ चरां की तो अंजाम की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। और जहाँ एक तरफ तहरीके इंसाफ चौमुखी लड़ाई लड़ रही है और जहाँ एक तरफ IMF और हुकूमत आमने सामने है और बड़े ही सख्त किस्म की शराइत सामने आने वाली हैं IMF की अगली किस्त मिलने के लिए, बेल आउट पैकेज के लिए। और जहाँ एक तरफ हुकूमत मुसलसल साख की प्रॉब्लम में है। सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी बहरान, दूसरा बड़ा चैलेंज सियासी बहरान, तीसरा बड़ा चैलेंज साख का बहरान। साख के बहरान के 2 पॉइंट, PDM 1 का तजर्बा, रिकॉर्ड साज ऐसी हुकूमत 75 साल तारीख की जिसकी कारकर्दगी बदतरीन रही, और दूसरा मैंडेट चोरी मतलब साख का मामला। और जहाँ एक तरफ अली अमीन गंडापुर सूबे में और वफाक में तल्लुकात बेहतर करने के लिए एक तने हुए रस्से पर चल रहे हैं, क्योंकि तहरीके इंसाफ मुसलसल अदालतों में है, सड़कों पर है, असम्बली में शोर शराबा कर रही है हुकूमत के ख़िलाफ़। वहीं अली अमीन गंडापुर वाजबात लेने के लिए, सूबे के बेगुनाह कैदियों को छुड़वाने के लिए, झूठी और मनगढ़ंत FIR ख़त्म करवाने के लिए IG और चीफ सेक्रेटरी के लिए हुकूमत से राब्ते में हैं। और जहाँ एक तरफ हम पूरी कौम रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी और रिकॉर्ड गुर्बत में है, वहाँ मज़ीद महंगाई, मज़ीद बेरोज़गारी और मज़ीद गुर्बत आ रही है। और जहाँ एक तरफ हुकूमत अभी संभल नहीं पाई, जबकि फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट बाहर के मुल्कों से सरमायाकारी लाने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़र्क को कम करने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, अंदरूनी तौर पर ताजरों के एतमाद को बहाल करने की कोशिश कर रही है, ब्यूरोक्रेसी के सुर्ख फीते को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, माफियाज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का दूसरा मरहला शुरू करने जा रही है। वहीं इस्टेब्लिशमेंट दूसरा मरहला शुरू कर चुकी है, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का। 4 लाख गैर मुल्की पहले ही जा चुके हैं, बाकियों को भिजवाया जा रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ अब इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के केस, साइफ़र केस, तोशाखाना केस और इद्दत में निकाह केस जिनमें सज़ाएं हो चुकी, उनकी अब ट्रायल कोर्ट से सज़ाओं के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपीलें सुनी जा रही हैं। और एक बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है, साइफ़र केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये समाअत सुनकर आपको पता चल जाएगा कि
प्रोसिक्यूटर मतलब हुकूमत के पास किन किन चीज़ों का जवाब था और किन किन चीज़ों का जवाब नहीं है और केस का फ़ैसला क्या होगा। लेकिन इस केस पर आने से पहले ये बताता चलूँ कि रूस के सदर पुतिन 5वीं बार सदर मुंतखब हो गए। वो स्टालिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अगर इस बार अपनी 6 साला मुद्दत पूरी कर गए तो। केजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल से सदारत तक पहुंचने वाले पुतिन इस वक्त रूस को नीचे से उठाकर नंबर 2 पर ले आए हैं और अब दुनिया अमेरिका के बाद एक बार फिर रूस की तरफ देखने लग गई है। और ये भी ज़हनों में रहे कि रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और 24 साल से हुक्मरानी करते, मुसलसल हुक्मरानी करते पुतिन के मुखालफीन, सियासी मुखालफीन या तो मर चुके या मार दिए गए या जेलों में हैं या जलावतन है। 6 साल के लिए वो दोबारा 5वीं बार सदर मुंतखब हो चुके हैं और अगर 6 साल मुद्दत पूरी कर गए तो स्टालिन का 29 साला रिकॉर्ड हुक्मरानी का टूट जाएगा। जहां बाहर से ये खबर आपको पहुंचानी थी वहां ये भी बताता चलूं कि बरतानवी शहजादी केट मिडलटन सुना है लापता हैं। सोशल मीडिया पे ऐसा बताया जा रहा है कि वो लापता हैं, वो सर्जरी के बाद कोमा में चली गई हैं या शहजादा विलियम ने उन्हें छोड़ दिया है। मामला पुरअसरार है, बट पूरे बरतानिया में अफवाहों का बाज़ार गर्म है। 2 माह कबल 18 जनवरी को शहजादी की पेट की सर्जरी हुई, उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। चंद दिन पहले शहजादा विलियम मतलब उनके खामंद के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर बच्चों के साथ शहजादा विलियम की तस्वीर शेयर की गई, मगर उसमें शहजादी की तस्वीर नहीं थी। शहजादी इमरान खान दौर में, इमरान खान की हुकूमत में अपने खामंद के साथ पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। अब वापस आते हैं, शहजादी क्या पता बीमार हों, कोमा में हों या विलियम साहब बहादुर छोड़ चुकी हों। ये तो मामला 1-2 दिन में, अगले चंद दिनों में पता चल ही जाएगा, क्योंकि बरतानिया में कानून की हुक्मरानी है, आइन की हुक्मरानी है, बग़ैर लिखे हुए आइन की हुक्मरानी है। वहाँ ऐसी चीज़ें ज़्यादा देर छुप नहीं सकती। वहाँ शहजादी की एक एडिट शुदा तस्वीर शाया करवाने पर, पब्लिश होने पर ऐसा हंगामा मचा कि शाही ख़ानदान को माफ़ी मांगनी पड़ी। वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन वापस आते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां साइफर केस की समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने, डिवीज़न बेंच ने समाअत की। और इमरान खान के वकील ने जो पॉइंट्स उठाए वो आपको मैं पढ़कर सुना देता हूं, और उन्हीं पॉइंट्स को देखकर आपको पता चल जाएगा कि केस किस तरफ जा रहा है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फ़ैसला सुनाया है, और ऐसा हुआ है, पूरी दुनिया मानती है। 25 में से 3 गवाहों पर हमें जिरा की इजाज़त मिली, मतलब 22 गवाहों पर जिरा की इजाज़त नहीं मिली। ये कहीं नहीं होता। हक़ के दिफा नहीं दिया गया, मतलब हमें दिफा का हक़ नहीं दिया गया। 4 मरहलों में केस सुना गया। जज मिस कंडक्ट के मुर्तकब हुए, जज का कंडक्ट ठीक नहीं था। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी के वकील ने उठाया, वो कहा कि 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे में, इल्ज़ाम है कि 27 मार्च को इस्लामाबाद के जलसे में इमरान खान ने साइफ़र लहराया और साइफ़र को पब्लिक किया और वहाँ तकरीर की, जिस पर जस्टिस गुल हसन बोले कि मुझे तो इस तकरीर के सिर पैर का ही पता नहीं चल रहा, मुझे तो लग रहा है ये तकरीर सियासी थी। इमरान खान के वकील बोले इसी तकरीर को बुनियाद बनाकर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा हुई है। अगला पॉइंट था कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पर बनी गाला मीटिंग का इल्ज़ाम है। मीटिंग हुई 28 मई को, पॉइंट सुनिए, मीटिंग हुई 28 मई को, तकरीर इमरान खान ने एक दिन पहले 27 मार्च को की। मीटिंग हुई 28 मार्च को, इमरान खान ने तकरीर की 27 मार्च को, मतलब
ये कैसे हो सकता है कि तकरीर पहले हो जाए और साजिश बाद में बने? FIR में है कि साजिश 28 मार्च को हुई, जबकि तकरीर हुई 27 मार्च को, और 27 मार्च को जो तकरीर के दौरान इमरान खान ने साइफ़र लहराया वो है मेन इल्ज़ाम कि इमरान खान ने साइफ़र पब्लिक किया, जबकि मीटिंग हुई 28 मार्च को। FIR कह रही है कि साजिश हुई 28 मार्च को। इमरान खान को जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर सज़ा दी गई वो है 27 मार्च को। अगला पॉइंट है साइफ़र गुमशुदगी। ट्रायल कोर्ट फैसले में इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर साइफ़र अपने पास रखा। ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पर साइफ़र अपने पास रखा, जानबूझकर रखा और गफलत बरती। अब अगर जानबूझकर रखा तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सज़ा अलहदा है, गफलत बरती तो सज़ा अलहदा है। दोनों काम एक से जैसे कैसे हो सकते हैं? इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, वाकई जानबूझकर रखने की सज़ा अलग है, गफलत की सज़ा अलग है। फिर इसी दौरान अदालत ने हुकूमती वकील से पूछा, हुकूमती वकील से 3 सवाल किए। साइफ़र में क्या था, कौन सी कम्युनिकेशन को लीक किया गया? अदालत का सवाल। प्रोसिक्यूटर हुकूमती वकील ने कहा हम में से किसी ने साइफ़र नहीं देखा। फिर अगला सवाल अदालत ने कहा क्या कोई दस्तावेजी सबूत है कि बनी गाला मीटिंग में साजिश रचाई गई? प्रोसिक्यूटर बोला हमारे पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं। अगला सवाल, क्या ट्रायल कोर्ट में साइफ़र को पेश किया गया? प्रोसिक्यूटर जी नहीं। पहली समाअत है, समातें और होंगी। यहाँ जो फैसला होगा उसके खिलाफ अपील, ये अगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ ना मिला तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अगर रिलीफ मिल गया तो प्रोसिक्यूटर मतलब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मामला दोनों सूरतों में सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।